अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ने लगे हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में। कॉन्जुगेट का मतलब है टू ज्वाइन टुगेदर, यानी कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्डिंग की वजह से जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर जो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ताल्लुक़ रखते हैं। हो सकता है कि ये प्रोटीन हो और हो सकता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कार्बोहाइड्रेट हो। तो दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना और उसके बाद एक नया मॉलिक्यूल बनना, उस नए मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। आमतौर पर चार अहम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स शामिल हैं। अगर हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन की, तो ग्लाइकोप्रोटीन ने वर्ड ग्लाइको का मतलब है शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के आपस में जुड़ने से बनते हैं। सेल के अंदर मोस्टली सिक्रीशंस जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन की होती हैं। इसके अलावा सेल सरफेस रिसेप्टर्स भी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर का मतलब है कि सेल के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करते हैं या रिसीव करते हैं। इसके साथ साथ सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स भी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। एडहेजन का मतलब है जोड़ना या चिपकना। तो ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के दूसरे सेल के साथ चिपकने में मदद करते हैं। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन्स ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो जिस्म के अंदर डिफेंस का काम करते हैं। जैसे ही कोई जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो उसको पकड़ते हैं और उसको मार देते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमारे पास है ग्लाइकोप्रोटीन, ये पार्ट प्रोटीन है और ये वाला पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो दोनों जब आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। दूसरा अहम कंजुगेट मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाता है जी ग्लाइकोलिपिड। इसमें ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मतलब लिपिड या फैट है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड के आपस में जुड़ने से बनते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड है। ये वाला पार्ट येलो वाला ये लिपिड है और ये ग्रीन वाला पार्ट जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का आ जाता है। और जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ग्लाइकोलिपिड सेल की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी किस्म की चेंजेस को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। अगर इन्वायरमेंट में किसी भी किस्म का चेंज आ रहा है तो उसका असर सेल के ऊपर कम से कम हो। इसके अलावा फैसिलिटेट करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी एक सेल की दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शंस में हेल्प करता है या मदद करता है। और इसके साथ साथ एक इर्द गिर्द के सेल्स को आपस में एडहर करता है और इसकी वजह से टिश्यूज़ बनते हैं। यानी कि ये सेल एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ेगा, दूसरा सेल तीसरे के साथ जुड़ेगा और इस तरह से आपके पास टिश्यू आ जाएगा। और ये जो जुड़ना है वो ग्लाइकोलिपिड की वजह से हो रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंजुगेट मॉलिक्यूल हमारे पास है लिपोप्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर लिपोप्रोटीन पाया जाता है। बहुत से एंजाइम्स लिपोप्रोटीन के बने हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स भी लिपोप्रोटीन्स हैं। ट्रांसपोर्टर का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लिपोप्रोटीन्स की हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि जो सेल के स्ट्रक्चर को बना रहा होता है या उसकी साख्त बना रहा होता है। इसके अलावा एंटीजेंस भी लिपोप्रोटीन्स की बनी है। एंटीजेंस वही है कि जिस्म के अंदर जैसे ही कोई पैथोजन या जरासीम दाखिल होता है तो उसके ऊपर हमला करती हैं। एडहेजन्स लिपोप्रोटीन्स के हैं और बहुत से टॉक्सिन्स जो जिस्म के अंदर बनते हैं वो भी लिपोप्रोटीन ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्लू पार्ट हमारे पास आ जाता है जनाब लिपो यानी कि लिपिड का, और ये वाला पार्ट हमारे पास प्रोटीन है। तो ये जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारे पास लिपोप्रोटीन बन जाता है। आखिरी कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जो हमारे पास है वो है जी न्यूक्लियोप्रोटीन। इसके अंदर न्यूक्लियो का वर्ड जो यूज़ हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लिक एसिड को, जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स तब बनती हैं जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं या मिलती हैं। इसकी सबसे अहम मिसाल जो हमारे पास आती है वो है जी न्यूक्लियोहिस्टोन्स। यहाँ पर हिस्टोन्स प्रोटीन का नाम है और न्यूक्लियो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। न्यूक्लियोहिस्टोन्स जो हैं वो डीएनए
के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट यहाँ पर ये प्रोटीन है यानी कि हिस्टोन प्रोटीन, और इसके ऊपर ये जो ब्लू पार्ट लिपटा हुआ है ये डीएनए है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक गेंद लिया और उस गेंद के ऊपर धागा बांध दिया, तो ये जो धागा आपके पास आ रहा है वो डीएनए है, और वो जो बॉल आपने या गेंद आपने लिया था वो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाती हैं। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के लिए बहुत अहम है। स्ट्रक्चर किस तरह से कि डीएनए को, इतने बड़े डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बंद कर देती हैं, और फंक्शन इस तरह से है कि डीएनए की रेप्लिकेशन और उसकी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये न्यूक्लियो हिस्टोन बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में भी न्यूक्लियोप्रोटीन्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं कि कौन सी जीन को जो है वो एक्सप्रेस होना चाहिए या मैसेंजर आरएनए बनाना चाहिए, और कौन सी जीन को मैसेंजर आरएनए नहीं बनाना चाहिए। तो ये सब कुछ भी न्यूक्लियोप्रोटीन्स कंट्रोल करती हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अगर इससे मुतालिक आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।